ब्रेक के बाद बड़ा अपडेट भोपाल से आपको बता दें, 27 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। एक बार फिर तेजी से उछला भोपाल का आंकड़ा। मरीजों को फोन करके ट्रेस किया जा रहा है और 27 कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी की हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है पूरी जानकारी के साथ। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, अभी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं उनमें 27 और मरीज भोपाल में बढ़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं और सभी का फिलहाल अब ट्रेसिंग की जा रही है कि किस एड्रेस पे कौन मिलेगा और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि सबकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या रही है। जो संक्रमण ये आखिर उन्हें फैला है तो किस आधार पे फैला है ये भी अब विभाग जांच कर रहा है, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से अब ये भी जांच करना बहुत जरूरी हो गया है और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जब अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है तो लगातार विभाग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उनका पता, एड्रेस पूछ करके विभाग अब वहां पर पहुंचेगा और उन तमाम जो भी मरीज होंगे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा के उनके उपचार कराने की प्रक्रिया पूरी जारी होगी। और जिस तरीके से लगातार भोपाल में आंकड़े बढ़ रहे हैं, इंदौर के बाद मोस्ट हाईली रिस्क पर भोपाल ही है, क्योंकि वो दूसरा शहर है प्रदेश का जहां पर इतनी तेजी से संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब मरीज सामने निकल करके आ रहे हैं, प्रशासन लगातार उनका सत्यापन करने पे लगा हुआ है। ये देख रहा है कि क्या उनके कॉन्टैक्ट सोर्स रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में जब कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो आखिर ये रिपोर्ट पॉजिटिव किस आधार पर आ रही है, सबसे बड़ा फोकस यही है। और इसी वजह से जो भी इन मरीजों के भी संपर्क में आए हैं वो भी संदिग्ध होने के दायरे में हो गए और अब प्रशासन उनके भी सैंपल कलेक्ट करके स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करने में लगा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पुजारियों की सुध ली है। पीसी शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते सारे मंदिर बंद हैं, लिहाजा पुजारियों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार को ये चाहिए कि वो हर पुजारी को 10,000 रुपए दे। कोरोना संकट के दौर में उन पुजारियों पर भी असर पड़ा है जो कि मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी आजीविका को चलाते थे, लेकिन जिन मंदिरों के बाहर यजमानों की कतार लगी रहती थी, आज वो कोरोना संकट के चलते ही अपना जीवन यापन करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। इनकी कोशिश इस बात को लेकर है कि सरकार से जो अपेक्षित मदद मिलनी थी वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। और शायद जो सबसे बड़ा कारण है कि पुजारी जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करके कार्यक्रम अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, अब उनके सामने संकट जरूर खड़ा हुआ है। तमाम जो राजधानी शहर के जो मंदिरों के पुजारी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि अप्रैल में अक्षय तृतीया आती है, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं और इस समय तो आप लोगों की जो काम है वो भी काफी तेजी के साथ चलता है, लेकिन वो सब अब बंद पड़ा हुआ है। कितना असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, नवरात्रि से असर पड़ रहा है। नवरात्रि के पूरा 9 दिन का जो पूजन पाठ हुआ वो बंद है, मंदिर बंद है। इसके बाद हनुमान जयंती आई, हनुमान जयंती में बंद रहा। अक्षय तृतीया आने वाली, अक्षय तृतीया का भी यही है, क्योंकि 3 तारीख तक तो अभी मंदिर खुल नहीं सकते हैं। कर्फ्यू का वो है, आदेश है, पुलिस वाले मंदिर भी नहीं खोलने देते। हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के सुबह शाम गए जाके मंदिर खोल के पूजन आरती करके मंदिर बंद करके चले जाते हैं अपने अपने घर। समस्या कितना असर पड़ रहा है महाराज आपके की धार्मिक अनुष्ठान नवरात्रि से ही बंद है पूरा? अरे जो रोजी तो बंद है वो, लेकिन बहुत से गरीब ब्राह्मणों पर गरीबी का रेखा राशन कार्ड तक नहीं बना रहे हैं। कहते हैं कि पंडितों को गरीबी का रेखा कार्ड जो होता है वो नहीं बनेगा। पंडित राशन वगैरह पहुंच रहा हो प्रशासन की तरफ से? कुछ कोई सुविधा नहीं। आज ये 40 दिन के बाद शर्मा जी ने दिया जो हम लोगों को दिया। और तमाम जो आप भी किसी मंदिर के पुजारी हैं, क्या स्थिति है आपके यहाँ? मंदिर की ये स्थिति है साहब कि इस समय तो कोई भी ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, और ये स्थिति है कि अब शादी विवाह भी इस समय मुहूर्त रहते थे वो भी बंद है, क्योंकि कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। नवरात्रि में जो कमाई होती थी वो भी बंद है। हनुमान जयंती निकल गई, ये भी बंद, ना कोई सरकार इस पर ध्यान दे रही है अभी। तो लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उन पुजारियों पर भी पड़ा है जो कि धार्मिक आयोजनों के जरिए अपने घर की आजीविका को चलाते थे। नवरात्रि निकल गई, उस दौरान स्कूलों के उस दौरान भी जो तमाम मंदिर हैं उनके पट बंद रहे। हालांकि पुजारी मंदिर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर किसी तरीके से भक्तों की भीड़ नहीं आती है, इसलिए दान दक्षिणा भी नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि अब पुजारियों के सामने भी इस बात को लेकर संकट है कि वो अपने दिन का खर्चा किस तरीके से चलाएं। हालांकि कुछ पहल जरूर की जा रही है।
कि ताकि उनकी आजीविका को चलाया जाए, राशन दिया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि कोरोना संकट के चलते जितनी आमदनी पुजारियों को होती थी मंदिरों में भक्तों के आने से, उतनी नहीं हो पा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।